बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आपका अकाउंटिंग P1 उसको सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स हैं जो उम्मीद है इंशाल्लाह आपके लिए कंसीडरेबल होंगी, जो आपको फ़ायदा देंगी। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चंस सारे अटैम्प्ट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपका पेपर कंप्यूटराइज्ड वे से चेक होगा। तो आपने लेड पेंसिल का इस्तेमाल करना है। खुदा न खास्ता कोई ऑप्शन गलत अगर आपसे मार्क हो जाती है तो एक अच्छा इरेज़र ये साथ में रखना है, ताकि आप उससे बिल्कुल सही अंदाज से इरेज कर सकें, ताकि कंप्यूटर को ये ना लगे कि आपने कोई दो ऑप्शंस को पिक किया हुआ है। मूविंग ऑन, आपके क्वेश्चन से रेलेवेंट जितनी वर्किंग है वो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर सॉल्व होनी चाहिए, आंसर शीट पे नहीं आपने कुछ भी वर्किंग शो करवानी। थर्डली, आपने जो ही क्वेश्चन के जब उसको सॉल्व कर लिया है, जो भी ऑप्शन आपने पिक करनी है वो साथ साथ आपने मार्किंग की के ऊपर मेंशन करते चले जाना है प्लीज़। ये वो गलती है जो बच्चे अनजाने में कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आखिर में जाके वन गो में सारी चीज़ों को मार्क कर देंगे। दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि दैट ड्यू टू शॉर्ट ऑफ टाइम हो सकता है एग्जामिनर आपसे शीट ले जाए, आपका मतलब पहला पेपर जो है P2 वो बहुत अच्छा हुआ होगा और खुदा न खास्ता यहाँ पे ग्रेड बहुत ख़राब हो चुका होगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, आपने बेहतरीन अटैम्प्ट किया, आपने बिल्कुल सही अंदाज से समझा था, मार्क भी आपने कहा था कि ये करने सही है, लेकिन अगर सीक्वेंस में ज़रा सी ऊपर नीचे गलती होगी तो सारे गलत हो सकते हैं। सो इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल करना है, साथ साथ मार्क करते चले जाना है। मूविंग ऑन, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट नॉट द ऑप्शन। भाई आपने क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसकी ऑप्शंस को नहीं सबसे पहले देख लेना। हाँ, फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो पिक द मोस्ट लाइकली आंसर। डन हो गया। अच्छा, अगर इसमें भी मसला आ रहा है तो फिर एक अगला स्टेप होता है एलिमिनेशन मेथड। भाई आपको नहीं समझ आ रही कि इन चार में से कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए, तो एलिमिनेशन मेथड आपको हेल्प आउट करता है। मैं आपको एग्जांपल कोट करता हूँ। लाइक उसने कहा एन एसेट इज़ परचेज्ड ऑन क्रेडिट बाय ए बिजनेस, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको एक बात समझ में आ रही है कि भाई इस सारे प्रोसेस में कैपिटल के अंदर तो कोई चीज़ नहीं चेंज होनी चाहिए। तो ज़रा देखो, कैपिटल के कॉलम में नो चेंज वाली दो ऑप्शंस हैं। सो बी और डी ऑप्शन आपके पास रहेगी कि भाई जो भी होगा इन दोनों में से कोई एक होगा। सो ए और सी एलिमिनेट होगी। अब आपको कोई दो में से एक चूज़ करना है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकती है। न्यूमेरिकली अगर बात करें कि लेट से अगर आपके पास एक वैल्यू है जिसमें उन्होंने कहा कि जी 100 लेट से स्टार्ट में वैल्यू, उसके अंदर दो एडजस्टमेंट्स हैं और पहली मतलब उन एडजस्टमेंट्स में से एक वैल्यू आपको कंफर्म है ऐड होनी है। लेट से उसकी वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं 30, तो 100 में 13 ऐड होकर 130 होना ये आपको कंफर्म था। जो सेकंड ऑप्शन है 7 की आ रही है, जो थर्ड वैल्यू गिवन है या ऑप्शन में सेकंड वैल्यू बनती है, उसका नहीं पता चल रहा कि भाई वो ऐड होगी या लेस होगी। तो अब आपने 130 के अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है भाई या तो ये 137 है या फिर ये 123 है। मूविंग ऑन, आपने क्वेश्चन को एक दफ़ा जब अटैम्प्ट कर लिया और अभी भी खुदा ना खासा मसला हो रहा है, आपने दोबारा रुकना नहीं उसके लिए। मूव ऑन। लास्टली, वो ऑप्शंस जिसमें लफ्ज़ ऑलवेज, मस्ट या इस तरह का कुछ भी यूज़ हुआ हो, वो तो फॉर श्योर, क्योंकि अकाउंटिंग तो चलती ही प्रोबेबिलिटीज़ पे, इफ़ पे, अजम्पशंस पे हैं। तो ऑलवेज और मस्ट वाली बात तो नॉर्मली सही हो ही नहीं सकती। जहाँ पे माइट, पॉसिबल, इफ़ और इस तरह की बातें होंगी, वो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका सही आंसर होगा। उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। फर्दर कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ डू लेट मी नो इन दिस